सुबह प्रार्थना के लिए हम अपनी मस्जिद में आगे की ओर बढ़ते हैं। खुदावंद ने कहा, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। और हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रभु हमारे बीच में है, उसका पवित्र हमारे मध्य में काम कर रहा है। ये समय होगा कि हम बाइबल रीडिंग में जाएं। मैं कोई वॉलंटियर करेगा? अरुणा जी, आप वॉलंटियर करेंगे बाइबल रीडिंग के लिए, प्लीज़ आइए। हमारा यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 1 से 12 पद। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 1 से 12 पद, प्लीज़। परंतु यीशु ने जैतून की पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेके व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगलियों से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछ ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुमने जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। अब फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रही गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना कर। तब आपका कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। थैंक यू अरुणा जी। अब यह समय होगा कि हम स्तुति आराधना में जाएंगे।